set. This is day 2 and we are heading to Jispa. With me, our pilot, Mr. Sandeep is here. Sir, say hello. और बाकी हमारे सारे मेंबर्स हमारे साथ हैं। आगे आने वाले सारे ब्लॉग्स में आपको जानकारी दी जाएगी। आगे लीड करते हुए मम्मी और साथ में पापा, पीछे हमारे भाई रंजीत सिन्हा जी बैठे हुए हैं और पीछे में आप देख सकते हैं कि टायर 2 की आवाज़ करते हुए मिशिगा। तो कुछ ही देर में हम रेज्यूम करेंगे। ये जर्नी में संदीप भैया हमें लीड करेंगे जिस्पा से काजा तक, और हम सबको उनके हिसाब से चलना है। कंडीशंस उनको ज़्यादा पता है। और ये ट्रिप रुकते रुकाते मस्ती करते हुए चलेगी। जो से हिप हिप चलो, जय माता दी। चलो। और हम निकल चुके हैं यहाँ पे जिस्पा की तरफ, जहाँ पे मनाली की जो भी खूबसूरती है उसको एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। दूर से चमचमाता हुआ बर्फ़ का पहाड़ हमें दिख रहा है और पूरी मनाली के जर्नी में नीचे में आपको साइड में एक बहती हुई नदी मिलेगी ही मिलेगी। ये खूबसूरती जो है, जो हमें अभी दिख रही है, हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पे मनाली की एक ख़ास बात है कि हर तरह के पहाड़ आपको मिलेंगे। अगर हम अभी जैसे हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स अटल टनल, तो अटल टनल के पहले जो मनाली है वहाँ का जो ग्रीनरी है वो अलग तरीके का है, अलग खूबसूरती है। और अटल टनल के बाद क्या होगा वो तो अटल टनल से क्रॉस करने के बाद ही हम आपको बताएंगे। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अटल टनल, क्योंकि 2 रास्ते हैं, रोहतांग पास होके और अटल टनल होके। लेकिन रोहतांग क्योंकि कंडीशंस की वजह से बंद है, तो हम यहाँ पे अटल टनल होते हुए जाएंगे, जो कि अपने में वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल का रिकॉर्ड रखता है कि इतने 1000 फीट ऊपर, 10,000 से ऊपर फीट पे एक लॉन्गेस्ट टनल है जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा है। तो ये अपने में एक एक्सप्लोर करने वाली बात है जो इस पहाड़ के अंदर अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग खूबसूरती है, अंदर पूरी लाइट दी गई है। और आज लकीली हमें इतना हैवी ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, अदरवाइज़ अभी ये सिंगल रूट है जो कि हमेशा ओपन रहता है और यहाँ से हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो जैसे जैसे अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये इतना लंबा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरी बेटी बोलती है मम्मा खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अब इतने लंबे सफ़र के बाद एक छोटा सा किरण दिख रहा है हमें रोशनी का, जो कि अपार्ट फ्रॉम दिस रोशनी जो अंदर में अटल टनल के है, जैसे जैसे नज़दीक आते हैं रोशनी थोड़ी अलग तरीके से चेंज हो जाती है, जो आपने भी नोटिस किया होगा। और अब हमें ये देखना है कि अटल टनल की दूसरी तरफ क्या है। वी ऑल आर सो मच एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड कि अब आगे अब क्या आने वाला है, क्या चेंजेस है, क्या दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया है हमारा जो भी व्हीकल है, क्योंकि धीरे धीरे इधर से पास कराते हैं। और यहाँ पे हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। यहाँ के जो पहाड़ हैं, इसमें सबसे पहले जो मुझे अलग दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ग्रीनरी काफ़ी कम है, यानी कि कोई पेड़ नज़र नहीं आ रहा। अटल टनल के पहले जितने ही पेड़ और ग्रीनरी हमें नज़र आ रही थी, इस साइड में ग्रीनरी गायब हो गया है। अब इधर क्या है कि आपको स्नोई माउंटेन ज़्यादा दिख रहे हैं, रॉकी माउंटेन ज़्यादा दिख रहे हैं, और हवा की जो ठंडक है वो भी कम्प्लीटली बदल गई है। थोड़ा सा ठंडापन आ गया है इस साइड में। तो नीचे में नदी और ऊपर में ब्रिज पार करके हम चलते हैं दूसरी तरफ। फाइनली इसको क्रॉस करके चलते हैं हम दूसरी तरफ, और उतर के थोड़ा सा नज़ारा का मज़ा लेना तो बनता है। एंड फोटोज आर मैंडेटरी। अब कुछ अलग करते हैं, थोड़ी सामने वाली पहाड़ी के ऊपर थोड़ा चढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा नज़र आता है, और कुछ क्लिप्स ले लेते हैं फ़िलहाल रील्स के लिए। और यहाँ से कुछ कैप्चर करते हैं हम 360 डिग्री। और यहाँ पे ये रहा अटल टनल जहाँ से अभी हम निकल के आए हैं, और आपको दोनों रास्ते दिख रहे हैं जो मैंने जैसा बताया कि एक तरफ स्पीति और एक तरफ लद्दाख का रूट यहाँ से जाता है। एक नदी भी आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल दिख रही है।
अब काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया, अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ यानी कि जिस्पा की तरफ। लेकिन रास्ते में हमें सिसु पड़ेगा और वहाँ पे नदी दिखेगी जहाँ पे उतर के थोड़ी मस्ती तो बनती है। तो फ़िलहाल चल रहे हैं यहाँ पे। अमेजिंग व्यू दिख रहा है हमें, मनाली से एकदम अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं रिवर साइड में जहाँ पे थोड़ी मस्ती तो बनती है और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे आप जाते समय जब आप सिसु जाएंगे ना तो इस जगह पे ज़रूर रुक के एक बार आनंद ले, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मस्ती करिए, दौड़िए, भागिए और यहाँ पे एक डांस तो बनता है। बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। और यहाँ पे मेरे अलावा बाकी लोग भी लगे हुए हैं अपनी अपनी मस्ती करने में। मम्मी पापा नदी किनारे अपना लुत्फ उठा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो अपनी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप नदी का फ्लो देखेंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, यहाँ पे मन करेगा यहाँ पे बैठ के ही पूरी शाम निकाल दे और यहाँ पे कभी आपका मन नहीं भरने वाला है। बच्चे अपना लगे हुए हैं खेलने में, पत्थर फेंकने में, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है कि ये जो वाटर का जो लेवल है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रहा है। तो ज़्यादा समय तक यहाँ पे हम स्टे नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ से अभी हम चलते हैं। यहाँ से चलते हैं हम आगे जिस्पा की तरफ और रूट इतना सुंदर है। यहाँ पे घूम घूम के आप पहुँचेंगे जो कि पहाड़ की खूबसूरती है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चक्कर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो सीनरीज आप देखेंगे ना वो आपके आईज़ के लिए एक गुलाब जल का काम करेगा, इतना आपको सुकून देगा। ये नीली नीली नदी नीचे चलेगी, ऊपर पत्थर के पहाड़, नीला आसमान, वाइट बादल, ये अलग ही कुछ आपको दर्शाएगा। अब रास्ते में रुक के थोड़ा पेट पूजा भी कर लिया जाए। और यहाँ पे पापा और बेटी थोड़े से इमोशंस में भी चले गए हैं। फ़िलहाल हम यहाँ इस होटल से चारों ओर ये देखते हैं कि व्यू कैसा आ रहा है। और जिस्पा जाने के बीच में किसी भी होटल में अगर आप रुक जाएंगे तो आपको ऐसा ही व्यू मिलने वाला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किस होटल में आप रुक रहे हैं, ज़रूरी है कि कहीं पे भी रुक के आप ये नज़ारा ले सकते हैं। आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आएगी आपको इधर रास्ते पे जाते हुए। ये जो जिस्पा की तरफ जब हम जा रहे हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो ट्रैवल है, ये जो रास्ता है वो कभी ख़त्म ही ना हो। इतना ब्यूटीफुल लगेगा आपको, ये इतना एंजॉय करेंगे आप, मतलब किसी डेस्टिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये गाना बिल्कुल इस जर्नी के लिए सूट करता है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। ये सामने का आप माउंटेन देखिए, ऐसा लग रहा है बस खड़ा एक माउंटेन है जो बुला रहा है अपनी तरफ, और ये जो रास्ता है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, बस चले जा रहा है, चले जा रहा है और मन भी नहीं भर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टर्न आ रहा है अलग अलग तरह के माउंटेन्स, अलग अलग तरह की सीनरीज हमें दिखते जाएंगे और आपका कैमरा कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो एक बार फिर मैं आज कहूँगी कि जो वाकई में जो सामने से आप देखेंगे ना वो खूबसूरती आप किसी भी कैमरे में कैद नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब होटल हमारा ज़्यादा दूर है नहीं और मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि काफ़ी अच्छे लोकेशन पे होटल है, क्योंकि नीचे रिवर साइड है हमारा, तो लोकेशन पक्का अमेजिंग सा ही होगा। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जिस्पा, जहाँ पे हमारा स्टे है, और स्टे का लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि अमेजिंग 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 है। नीचे में नदी बह रही है सुंदर सी, ऊपर पूरा माउंटेन, ये एक खड़ा माउंटेन जो कि ब्यूटी को इन्हांस कर रहा है, प्लस पूरा बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है। कंप्लीटली बर्फ़। ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हैं, और यहाँ पे जो हमें मिला है कॉटेज वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल व्यू देखिए आप, इट्स जस्ट अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग।
ले चलते हैं आपको कॉटेज की तरफ। ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पे फार्मिंग होती है। ये देखिए, इन भैया का होटल है। ये ट्रैवलर से हम ट्रैवल कर रहे हैं फ़िलहाल। ये है कॉटेज। ये छोटा सा बच्चा और ये प्रॉपर कॉटेज है जो कि बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। इट्स जस्ट अमेजिंग। उतना ही क्लीन इसका वॉशरूम भी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इवनिंग हो गई है और इवनिंग का मज़ा लेने के लिए अब हम होटल के सामने चलते हैं। होटल के सामने का ये लोकेशन है हमारा, जो मैं आपको होटल से दिखा रही थी, अब वहाँ पहुँच के वो लोकेशन दिखा रही हूँ। ये आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब यहीं बस बैठ ही जाऊँ। इतना नीला पानी, इतना ब्यूटीफुल कि यहाँ पर बस बैठ के ऐसे ही बस मन कर रहा है पत्थर ही फेंकते रहे। आप यहाँ से चाहे कहीं ना जाओ घूमने, तब भी आपको एक कंप्लीट दिन चाहिए यहाँ पे आपको ब्यूटी जो है वो एंजॉय करने के लिए। यहाँ के पत्थर देखेंगे ना तो पत्थर से भी नज़र हटाने का मन नहीं करेगा, इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे। और जैसे जैसे यहाँ पे शाम हो रही है ना, यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो सनसेट एंजॉय करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे ना अभी रात का 7 बज रहा है, लेकिन ऐसा देख के लगेगा नहीं कि 7 बज रहे। तो पहाड़ों पे रात जो है वो काफ़ी लेट से होती है। और यहाँ पे मेरे दीदी और जीजा जी भी फुल ऑन मस्ती में हैं। So beautiful. और बच्चे अलग लगे हुए हैं पत्थरों से घर बनाने में। और अब थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि दिस डेस्टिनेशन इज़ फॉर ऑल एज ग्रुप्स। वेदर आपको अपने पार्टनर के साथ वॉक करना है, बच्चों को पत्थर से घर बनाने हैं, पार्टनर के साथ डांस करना है, एंजॉय करना है। एंड जस्ट वन सेंटेंस, लव यू जिंदगी। बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, 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 लव यू जिंदगी। और आज का दिन हम एंड करते हैं बोनफायर के साथ एंजॉय करते हुए जिस्पा इवनिंग। और जुड़े रहिए कल डे 3 के लिए, जहाँ पे हम जाएंगे बारालाचा पास, विच इज़ one of the most dangerous routes and adventurous routes. Thank you so much for watching this.